अच्छा, अब देखो क्या बोले, फोटोसिंथेसिस इज द रिएक्शन दैट अकर इन द लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट की लीव में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड, सही है, इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है। अब तुम्हें मेन क्या है कि तुम्हें देखना है रिएक्शन कौन सा है। इसमें क्या बोला है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। उसे बोल दिया रिएक्शन एंडोथर्मिक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द एक्सिस एज शोन। नीचे जो एक्सिस दिए गए हैं, यहाँ पे अपने पास ये एंडोथर्मिक की डायग्राम ड्रॉ करनी है। सिंपल से है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर दो ये करके। एंडोथर्मिक है ना, ये एंडोथर्मिक की तो डायग्राम है। ठीक है। ये है आपका रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आती है एनर्जी, यहाँ पे आती है प्रोग्रेस आपकी। ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। ये आपका होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी के आगे रखा होगा पॉजिटिव क्योंकि एंडोथर्मिक है। और ये पूरा आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। या क्या, ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक की डायग्राम। ठीक है। अच्छा, फिर ये जरा उसका रिएक्शन आ गया एसिड बेस का। हम खाली जो है वो एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस के तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद बोल रहा है वो, ओजोन मॉलिक्यूल्स आर continually broken down and forming in the upper atmosphere। ओजोन लेयर जो है वो कंटिन्यूसली टूट रही है ना। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में। द इक्वेशन शोज वन वे इन विच द ओजोन इज फॉर्म इन द अपर एटमॉस्फेयर। वो ये इस तरीके से बन रहा है, O2 का उससे रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, रिएक्शन कौन सा है, ये एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक है। एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक है ना। क्या है, एंडोथर्मिक, ओ एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव साइन आ रहा है ना, नेगेटिव साइन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। एक्सोथर्मिक एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर फार्मिंग, व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले आप क्या तो बताओगे, जिससे पहले क्या था कि बॉन्ड फॉर्मिंग क्या होती है। बॉन्ड फॉर्मिंग इज इक्वल्स टू एक्सो, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सो में हीट रिलीज होती है। एक्सो में हीट रिलीज होती है, इसमें क्या होती है, हीट गेन होती है। एक्सो में हीट रिलीज होती है, इसमें क्या होती है, हीट गेन होती है। तो एक पॉइंट इसका हो गया, 2 मार्क, 2 मार्क है ना। फिर उसमें क्या होगा, अगले पॉइंट के लिए क्या होगा, मोर हीट इज रिलीज्ड देन अब्जॉर्ब, देन एब्जॉर्ब। ठीक है। ये बात पूछी थी ना कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है, तो ये हमने रीजन बता दिया ना। अगर ये एंडोथर्मिक होता तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती देन रिलीज के। अच्छा देखो वहां पे अब ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन इन टर्म्स। अब क्या बोला, फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड मेकिंग, व्हाई द फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेम रहेगा। फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो, बॉन्ड मेकिंग एक्सो है। फर्स्ट पॉइंट इज सेम। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे, मोर हीट इज एब्सॉर्ब देन रिलीज, या मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन रिलीज। तो ये अब इसी तरीके से वो आ गया, उसने क्या बोला है। अच्छा देखो, मैंने से वो पहले जो है वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दिखाइए। अब उसने क्या बोला है कि ड्रॉ द कंप्लीट लेवल प्रोफाइल, एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा ड्रॉ करो ना। अभी हमने इससे ऊपर यही किया है ना, बस यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे उसने एक्सिस और ये एक रिएक्टेंट का जो है बना के दे दिया है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक है। सॉरी एक्सोथर्मिक, उसने क्या बोला है, एंडोथर्मिक है ना। क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक का तुम्हें तो याद होगा। ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम होगी, उसकी एनर्जी तो ज़्यादा होगी, इस तरीके से होगा। ठीक है? और ये मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा एंथैल्पी। ठीक है। ये मेरा एंथैल्पी है जो कि पॉजिटिव होगा। और ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। बस इस तरीके से करना है। ठीक है।
तीन मार्क का है, फ्री के मार्क है ये। हम्म। अच्छा तो इसी तरीके से फिर ये एक और आ गया, ठीक है। वो पूछ रहा है इन द रिएक्शन एक्सो और एंडोथर्मिक एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो बोल क्या रहा था, इनकम्प्लीट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। वो बोला कि मैं सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड को बना रहा हूँ ना। इसके ऊपर बात करते हैं कि ये एक्सो या फिर एंडो, ये भी हमें इसमें बताना है ना। उसने हमें नहीं बताया ये बात, हमें वो बतानी है उसको कि ये एक्सो या फिर एंडो है। ठीक है। ये तो एक्सो लग रहा है ना, जहर यस प्रोडक्ट की ये, एनर्जी कम है। जी जी, ये एक्सो है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम कम है, है। बस ये हेक्सो है। अब इसमें क्या बताऊंगा, ये है क्या, हेक्सो है। हेक्सो बिकॉज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी वही जो आपने बताया कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जी। इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा तो कोई उसी टाइप का आ गया ना, वही मुझे एनर्जी प्रोफाइल पर डायग्राम बनानी है किसकी, एक्सोथर्मिक की। ये मुझसे पहले भी कर चुका तो उसको करने की दोबारा जरूरत नहीं, उसी तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से बनेगी। ठीक है। जी। अब देखो वो क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे देखना। वो बोल रहा है मीथेन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन जो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और क्या बन रहा है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। उसने इसकी एंथैल्पी दी हुई है ना, मीथेन रिएक्ट कर रहा है वाटर से, बन रहा है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। और उसने इसकी ये एंथैल्पी भी दी हुई है +210। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ऐसी बात है, जब वो प्लस साइन के साथ है तो एंडोथर्मिक तो होगा ही। ठीक है। जी अब वो सर। क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि द रिएक्शन इज नॉर्मली कैरिड आउट एट अ प्रेशर ऑफ 30 एटमॉस्फेयर्स एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 850 सी ना। 850 सी पे हो रहा है, और 30 एटमॉस्फेयर जो है वो गैप वो प्रेशर है। ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। कैलकुलेट द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द रिएक्शन व्हेन द 250 ग्राम ऑफ CO इज फॉर्म। सही है। तो बोले कि 250 जो है CO जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो अच्छा ये होगा कैसे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड, अच्छा देखो, एनर्जी जो यहाँ पे दी हुई है ना, ये एंथैल्पी है। ये एंथैल्पी है। और यहाँ पे एंथैल्पी और एनर्जी में बिल्कुल, ये पकड़ डिफरेंस के क्या ले होता जा है, उठा के सर में मारे किसी तो को। ये, अरे आवाज आ गई, क्या हो कर रहे हो। जी सर। इसमें सर मॉड्यूलेशन निकालेंगे हम। देखो ना नहीं, इसमें खाली सिंपल मोल्स निकालेंगे। देखो ये क्या है, हमें एंथैल्पी दी हुई है। एंथैल्पी होती है एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ओवर एन। क्या होती है, चेंज इन एनर्जी ओवर एन। एन। एंथैल्पी क्या होती है, चेंज चेंज इन इन एनर्जी ओवर एन। चेंज इन एनर्जी ओवर एन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरी बात सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मुझे एनर्जी का बोला है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ओवर एन। मुझे उसने एंथैल्पी दी हुई है, मुझे उसने एंथैल्पी दी हुई है। एंथैल्पी कितनी है, 210। एंथैल्पी है 210। मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे करूंगा, मास ओवर एम आर का जो लगता है फॉर्मूला ना, मास ओवर एम आर का जो फॉर्मूला लगता है। मास का क्या फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे मुझे जब वो मोल्स निकाले, मास मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा 250 ग्राम। तो मैं 250 यहाँ पे वो पुट करूंगा। और CO का हेमार और 560 ना, 5 250 बोलते हैं 560। और जो मेरा हेमार होता है CO का, वो होता है 28 ना। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 28 बनता है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो 20 मोल्स। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल H इंटू एन ना। ये एन इस तरफ चले आएगा क्योंकि मुझे डेल E निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल H, मेरे पास क्या है, डेल H है 210, और प्लाई बाय जो मोल्स है, मोल्स कितने, 420। तो आंसर क्या होगा, 4200 किलो जूल।
सही है। इस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे 4200 जूल। सही। अच्छा देखो इसी तरीके से फिर क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन 10 मोल्स ऑफ एथेनॉल आर फॉर्म्ड। बोल रहा है एनर्जी रिलीज बताओ कि जब 10 मोल्स ऑफ इथेनॉल फॉर्म्ड हो रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ ना डाटा गिवन है। ठीक है, अगर डाटा हमारे पास होता तभी हम वो निकालेंगे ना। इसमें कोई डाटा मिसिंग है, ठीक है, इसको रहने दो। अच्छा देखो फिर उसके उसके बाद वो बोले हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द ओवरऑल रिएक्शन इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज शोन बिलो। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। व्हेन द एनर्जी इज रिलीज ना, ये एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी, ठीक है, रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज Fe प्लस Br2 Fe गिव्स ऑफ FeBr2 ना। तो ये क्या है, मुझे एंथैल्पी दी हुई है। अच्छा यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द टू हाफ सेल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन टू शो द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अच्छा तो ये काफी आसान है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेकिन आप वो करोगे कैसे? ठीक है, ये आप करोगे इस तरीके से कि उसने आपको यहाँ पे देखो, Fe जो है मेरा मेटल होता है। Fe क्या है? मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। ब्रोमीन का होता है नॉन मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। ठीक है, और एक Fe पे दो बी आर आ रहे हैं, एक Fe पे दो बी आर आ रहे हैं यहाँ पे ना। एक Fe पे दो बी आर आ रहे हैं, तो इट मीन्स के जो Fe पे ऊपर चार्ज होता है वो +2 का होता है, तो Fe क्या करेगा? Fe करके लूज करेगा। Fe2+, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और इस तरीके से ये क्या करेगा? बी आर जो है वो, बी आर क्या करेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, फिर रहेगा 2 Br-। ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से फिर वही इक्वेशन आ गई, ड्रॉ द एनर्जी लेवल एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन क्या है मेरे पास? एक्सोथर्मिक है। उसी तरीके से मुझे एनर्जी प्रोफाइल को डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे पहले हमने किया, ठीक है, उसी तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये दोबारा कर चुके हैं, इससे पहले कर चुके हैं, तो अभी करने का फिर में टाइम वेस्ट है। ठीक है, सही।